राधे राधे दोस्तों। तो आज देखिए हम लोग पढ़ते हैं बंगाल के नवाब के बारे में। देखिए पढ़ते हैं। स्वतंत्र बंगाल की स्थापना स्वायत्त काल यानी सबसे पहले जो स्थापना किया मुर्शिद कुली खान किया। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद सब धीरे धीरे टूटने लगा था। तो मुर्शिद कुली खान ने संस्थापक और मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाया। सिराजुद्दौला उसके बाद 1727 से 1739 तक मुर्शिद तक शासन किया, जो इसका दमन किया, इसको मार गिराया। ये दोनों एक दूसरे के भाई थे। ठीक है, तो सरफराज खान फिर किया और उसको गरिया के युद्ध में मार गिराया। अली बर्दी खान भी मारा था, तो अली बर्दी खान का युग चला 1740 से 1756 तक। सत्ता पर कब्जा किया, सरफराज को हराकर बना। मुगलों के समान टैक्स देना बंद कर दिया, स्वतंत्र रूप से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। यूरोपीय नीति अपना, ये कहा अंग्रेज को कि ये मधुमक्खी की तरह है, इसको छेड़ोगे तो मारेंगे, नहीं छोड़ोगे तो सिर्फ शहद लो इससे। उसके बाद 56-57 फिर सिराजुद्दौला और प्लासी का मोड़ आया। ठीक है, फिर विवाद हुआ कि अंग्रेजों द्वारा फोर्ट विलियम पे किलाबंदी टैक्स की चोरी की गई, ब्लैक होल ट्रेजेडी की गई, जिसमें अंग्रेजों को एक बंद कमरा में डाल के और डाल दिया था। खोला तो मात्र 14-15 को ही जीवित, 24 को शायद जीवित रहा था। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में, नवाब यानी सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव के बीच। रॉबर्ट क्लाइव को खास करके बुलाया गया था प्लासी के युद्ध में। विश्वघात किया। ठीक है, मीर जाफर ने अंग्रेज के साथ मिल गया था। जब युद्ध में लड़ने गया तो किसी सेना को लड़ने का ये आदेश ही नहीं दिया, तो युद्ध ही नहीं हुआ था। तो युद्ध हुआ नहीं प्लासी का एक्चुअली। परिणाम क्या हुआ, नवाब को हराया और हत्या कर दिया। भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ गई इस समय। तो बोलेगा कि भारत में ब्रिटिश शासन की नींव किस युद्ध से पड़ी, तो बोलेंगे प्लासी के युद्ध से। कठपुतली का शासन चला, मीर जाफर को फिर नवाब बना दिया गया। अंग्रेजों को बंगाल देखिए बहुत ही पहले समृद्ध था, तो उससे धन उनकी बहुत मिलता था। तो 57-60 अंग्रेज को धन नहीं दे रहा था। वो जान गया कि तो हमको लूट रहा है बंगाल को। फिर उसके बाद इसको हटाकर अंग्रेज मीर कासिम को बनाया। मीर कासिम भी वही उससे ज्यादा तेज निकला। ये अपना अंग्रेजों से विवाद कर लिया, तो ये भी टैक्स नहीं देने लगा। तो फिर से इसको हटाकर फिर मीर जाफर को गद्दी पर दोबारा बैठाया 63 से 65 तक। उसके बाद फिर युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ 64 में, 1764 में, जिसमें संयुक्त सेना मीर कासिम था, सिराजुद्दौला था और शाह आलम द्वितीय प्लस हेक्टर मुनरो था जो अंग्रेज था, जिसको खास करके बुलाया गया था। और देखिए फिर संधि करने के लिए फिर रॉबर्ट क्लाइव को ही बुलाया गया। रॉबर्ट क्लाइव जो यहाँ पर नवाब था। ठीक है, उसके बाद परिणाम क्या हुआ कि पूरी तरह से तीनों हार गया। हारने के बाद संधि हुआ, इलाहाबाद की संधि हुआ। अंग्रेजों को बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी मिल गई। तो पूछेगा किस युद्ध के बाद अंग्रेज को बिहार उड़ीसा की दीवानी मिली, तो बोलेंगे इलाहाबाद के युद्ध के बाद। बंगाल में द्वैत शासन स्थापना हो गया। द्वैत शासन कहने का मतलब क्या है कि जो टैक्स वगैरह जो अंग्रेज कलेक्ट करेगा, लेकिन हॉस्पिटल वगैरह सड़क वगैरह ये सब जो है नवाब वगैरह देखेगा। और उसके बाद पतन क्या हुआ 1765 से 1880 तक फिर चला। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। तो आपको बस ये याद रखना इस काल का, ये जो काल में हुआ था ना, इसको याद रखना यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।